जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है 13 तारीख और बार है गुरुवार, यानी कुल मिलाकर के दिन भर की अपडेट सवाई माधोपुर ज़िले में गंगापुर सिटी में क्या कुछ घटित हुआ, सपोटरा, हिंडौन, करौली, बामनवास, बाटौदा, इन सब में क्या कुछ चल रहा है। तो देखिए, इन दिनों चल रहा है बारिश का दौर। और दूसरी बात कि 9 अगस्त से लेकर के और 15 अगस्त तक पूरे ज़िले भर में अगस्त क्रांति सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है उपखंड स्तर पर। इसके अलावा ग्राम पंचायत स्तर पर भी साफ़ सफाई का काम चल रहा है। ग्राम पंचायत के जो सरपंच हैं उनको भी ये निर्देश दिए गए हैं कि आप अपनी ग्राम पंचायतों में जो हैं वो साफ़ सफाई करवाएं। तो इस तरह का माहौल अब इन दिनों चल रहा है पूरे ज़िले में। अब आज की अपडेट की अगर हम बात करें, आज क्या कुछ घटित हुआ, क्या कुछ सुर्खियाँ रहीं, तो उनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगा कल की लाइव की। कल कृष्ण जन्माष्टमी थी और आप सब ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि सर हो सके तो मंदिरों की लाइव हमको दर्शन करवाएं। और ये हमारा भी सौभाग्य है कि ईश्वर ने हमको इतना वो दिया कि कल बहुत सारे मंदिरों की आपको लाइव दिखाई हमने और आपने बहुत पसंद किया। आप सब लोगों ने जितना अप्रिशिएट किया उसके लिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और पुरानी अनाज मंडी में सीताराम जी के मंदिर से हमने लाइव आपको आरती के दर्शन कल करवाए थे। तो शानदार तरीके का रहा कल और लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जन्माष्टमी को। लेकिन अब उसकी खुमारी धीरे धीरे उतर गई है, क्योंकि लोग उतने तरीके से जैसे मनाते आए हैं वैसा तो उन्होंने नहीं मनाया। तो उसके लिए सभी का शुक्रिया। अब करते हैं कोरोना अपडेट की बात कि साहब कोरोना में क्या कुछ हुआ। तो देखिए, सवाई माधोपुर ज़िले में आज हमारे पास में कोई नई अपडेट या नई रिपोर्ट कोरोना को लेकर के नहीं आई है अभी तक। लेकिन एक तो टोंक में मामला बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा एक छोटा सा कस्बा है कुड़गांव, वहाँ भी तेज़ी से कोरोना के जो पेशेंट हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और जहाँ तक मुझे पता है कि शायद अकेले कुड़गांव में इन केसों की संख्या 20 हो चुकी है। तो कुल मिलाकर के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें बहुत तेज़ी से जो कोरोना है वो अपना कर्तव्य दिखा रहा है। तो ये बात है, ये कोरोना की अपडेट थी सवाई माधोपुर ज़िले से, और कोई अपडेट नहीं थी। अब बात करते हैं सवाई माधोपुर ज़िले में और क्राइम की रिपोर्ट है या कहीं कुछ ऐसा हुआ है क्या। तो क्राइम के लिए तो आज पूरे ज़िले में शांति रही, कहीं से कोई ऐसी खबर नहीं आई। जिला स्तर पर बहुत सारे आज कार्यक्रम आयोजित हुए। अगर उनकी हम बात करें तो सवाई माधोपुर के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर जो कलेक्टर सभागार है उसमें है मौजूद, राजीव गांधी सेवा केंद्र पर एडीएम भवानी सिंह पवार ने आज जन अभियोग और सतर्कता समिति की बैठक ली। और जो जिला लेवल की जो शिकायतें आती हैं उनके निवारण के लिए लोगों के अभाव अभियोग हैं वो सुने। वहीं इसके अलावा एडीएम साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जितने भी उपखंड अधिकारी हैं वो अपने स्तर पर जहाँ तक हो सके वहाँ तक लोगों की समस्याओं का निस्तारण वहीं कर दें, ताकि लोगों को इतनी दूर या ज़िले पर आकर के इन समस्याओं को ना बताना पड़े, अगर समय रहते वहीं पर उनका निस्तारण कर दिया जाए तो। और इसमें 34 प्रकरण जो हैं उन पर चर्चा की गई और 67 परिवादियों की समस्याओं का समाधान इसमें किया गया। तो ये लोगों के जन अभाव अभियोग जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आज सुने गए थे। इसकी मैंने आपको पहले ही सूचना दे दी थी कि 13 तारीख को सुनवाई होगी जिला लेवल पर। और कोरोना योद्धाओं का अब इन दिनों आज जो है हर उपखंड स्तर पर, चाहे चौथ का बरवाड़ा हो या बामनवास हो या वजीरपुर हो या गंगापुर सिटी की बात करें, तो यहाँ भी जितने कोरोना वॉरियर्स महिलाएं हैं उनका सम्मान किया गया था आज उपखंड स्तर पर। गंगापुर सिटी में भी पंचायत समिति सभागार में एसडीएम अनिल चौधरी और उनके साथ तहसीलदार ज्ञानचंद जयमन, उनके नेतृत्व में आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का, सहयोगिनियों का, डॉक्टर्स जो हैं, सफाई कर्मी जो महिलाएं हैं, इन सबको प्रशस्ति पत्र दे करके इनका सम्मान किया गया। और कहीं ना कहीं इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि इन लोगों ने लगातार अपनी जान जोखिम में डाल करके और समाज के लिए काम किया है। तो हमारी ओर से भी उनको बहुत बहुत सैल्यूट और सम्मान कि लगातार वो अपना काम करते आ रही हैं और आज उनका सम्मान किया गया पूरे जिला स्तर पर। हर उपखंड स्तर पर ये कार्यक्रम चले हैं, चाहे चौथ का बरवाड़ा की हम बात कर लें या भावनवास की कर लें, सब जगह ये सम्मान कार्यक्रम आज आयोजित किया गया। कल शुक्रवार है, कल उपखंड स्तर पर जितनी भी गौशालाएं हैं उन सब में पौधारोपण का जो काम है वो किया जाएगा। याद रखिए, 9 अगस्त से लेकर के और 15 अगस्त तक अगस्त क्रांति सप्ताह मनाया जा रहा है। उसमें हर दिन अलग अलग तरह के जो काम है और जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जा रहे हैं। तो ये चल रहा है। अब बात करें गंगापुर सिटी की। गंगापुर सिटी में क्या कुछ हुआ, तो जैसा मैंने पहले आपको बताया, पंचायत समिति में आज कोरोना वॉरियर्स जो महिलाएं थी उनका सम्मान किया एसडीएम महोदय ने। इसके अलावा आज अखिल भारत अनुसूचित जाति परिषद के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को। और ज्ञापन में ये अपील की गई थी कि मंडावरी थाने के बगड़ी गांव में
4 तारीख को जो मूक बधिर महिला बालिका के साथ में जो दुष्कर्म की घटना हुई थी, उनके आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके सभी को और सख्त से सख्त सज़ा मिले। दूसरी बात, जो पीड़ित परिवार है उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उसके पिता बाहर रह करके, विदेश में रह करके और अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं, तो उनको आर्थिक सहायता मिले, 25 लाख रुपए का उनको मुआवजा दिया जाए और उसके परिवार में से किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। तो ये मांग जो थी, इसको लेकर के आज ज्ञापन सौंपा अखिल भारत अनुसूचित जाति परिषद ने। और बड़ी दुखद घटना थी, उसके बारे में हमने आपको उस दिन भी बताया था। और कहीं ना कहीं ये सुनने में भी आया है कि वो जो आरोपी हैं उनकी संख्या 12 थी, तो बड़ा मामला था और उसमें से कुछ गिरफ्तारियां हो भी चुकी हैं। अब बात करते हैं कि साहब, आपके लगातार हमारे पास मैसेज आते रहते हैं कि कहाँ क्या काम चल रहा है, सीवरेज को लेकर के बात की जाए या जलदाय विभाग को लेकर के बात की जाए। तो आप लोगों ने भी हमारे पास में पहले मैसेज किया था वार्ड नंबर 25 का, तो वार्ड नंबर 25 में जलदाय विभाग ने डालना शुरू कर दिया है पाइपलाइन, तो वहाँ काम शुरू हो चुका है। गंगापुर सिटी में रोड लाइन का हाल बहुत ही ज़्यादा बुरा है। बरसात के मौसम में अंधेरे में बिल्कुल कीचड़ में गिरने का डर रहता है। घास मंडी, बिल्कुल शाकिर जी आप सही कह रहे हैं। मैं अभी जब आया हूँ, मैंने कल भी ये बताया था। और जो बिजली के ठेकेदार हैं राजेश जी, अगर आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं तो मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर कि आप चाहे दावे कितने बड़े कर लें, लेकिन रोड लाइट की जो समस्या है लोगों की, उसका समाधान अभी तक नहीं हुआ है। आप उदय मोड़ से जा कर के आए और सैनिक नगर तक का एरिया अभी देख लें, पूरा अंधेरे में डूबा हुआ है और रोड लाइट बंद पड़ी है सर। अभी शाकिर जी का हमारे पास में मैसेज आया है कि घास मंडी में भी हालत ख़राब है, यानी बिल्कुल रोड लाइट बंद पड़ी हैं। तो सर प्लीज़ ये काम आप करिए राजेश जी। और आपने हमसे वादा करा था कि सर बिल्कुल जहाँ जहाँ से हमारे पास कंप्लेंट आ रही है, जब हम आपको खुद बता रहे हैं कि सर यहाँ कंप्लेंट है तो इनको दूर करिए सर। बरसात का टाइम है और सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है सर, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ प्रैक्टिकली जो हम देखते हैं फील्ड, कि रात के टाइम अंधेरे में आवारा पशु बीच सड़कों पर बैठे रहते हैं और मोटरसाइकिल वाले लगातार दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। अंधेरे में जब उनको नज़र नहीं आता है तो ये कंडीशन हो रही है। रोड लाइटों के मामले में प्लीज़ आप तेज़ी दिखाएं और रोड लाइटों को ठीक करें। अगर आपको समस्या है या कोई कमी है तो आप नगर परिषद को इस बारे में ज़रूर बताएं। सर 7 से 2 बजे तक टाइम होगा क्या? नहीं, अभी ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है 31 तारीख तक। अंशुल जी 31 तक यही रहेगी। ये रिपोर्ट हमारे पास में आई है कि 31 तक कोई इसमें फेरबदल अभी नहीं किया जाने वाला है, यही रहेगा। शंभू अग्रवाल जी देख रहे हैं, हेलो करें। बिल्कुल हेलो। राजेंद्र सहजपुरा जी, भाई साहब नमस्कार। और बगल में पुलिस वाले भैया ने मास्क नहीं लगाया है, ये भेजा है विक्की बंसल जी ने। अजय सर क्या दुकान का टाइम? नहीं, वही अभी जो मैंने आपको बता दिया वही है, मूर्ति मोहल्ले वाली गली। राजू जी ने, बिल्कुल राजू जी, आप लोगों की लगातार कंप्लेंट मेरे पास में आ रही है। और आज जब मैंने खुद वहाँ जा करके देखा है ना सर, वाकई में वहाँ पैदल भी आदमी नहीं चल सकता है। मैंने किसी भी कोने में जा करके इतनी बुरी हालत नहीं देखी सड़कों की जितनी मूर्ति मोहल्ला में है। जब आप चौक वाले हनुमान जी के बगल में होकर के निकलते हैं घास मंडी की तरफ, सर वहाँ रास्ता नाम की चीज़ ही नहीं है। और बिल्कुल कल मैं उसको लाइव दिखाऊंगा 101%, ये मेरा प्रयास रहेगा। और इस बारे में सवाल जवाब। सर ये जो रोड लाइट का मामला है, ये वाला सॉरी सड़कों का, ये किसके अंतर्गत का आएगा, नगर परिषद या PWD? ये अगर अमृत योजना वालों ने खो दिया तो अमृत योजना वाले ठीक कराएंगे, और यदि सिविल लाइन वाले अगर उन्होंने खोदा तो वो ठीक कराएंगे, उनकी जिम्मेदारी है। तो कुल मिलाकर के ये है, लेकिन हालत बहुत ख़राब है सर वहाँ की। पदम जी मैंने देख के आया, वहाँ पर सिविल लाइन वालों का काम चला है और उनसे बात की जाएगी। अगर आपके पास किसी सीवरेज वाले के नंबर हों तो एसडीएम साहब से बात करेंगे उनसे। चलिए हम कल इसका निस्तारण जरूर करेंगे सर, क्योंकि मैंने खुद ने वहाँ हालात जा करके देखे हैं। वाकई में मूर्ति मोहल्ले की जो सड़कों की कंडीशन है ना, वो बहुत ख़राब है। हालांकि गंगापुर सिटी में जगह जगह सड़कों पर गड्ढे हो चुके हैं। एक बार सड़कें बनी है ना, उसके बाद में, और ताज्जुब की बात यह है साहब कि कम से कम पेच वर्क तो करवाया ही जा सकता है। अच्छा, एक आइडिया मेरे दिमाग में आया था पदम जी, कल परसों मैं सोच रहा था कि बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं, अगर मिलकर के वो लोग कुछ करें, पेच वर्क तो करवा ही सकते हैं। नहीं, सीधा है, इसमें ठेकेदार की जिम्मेदारी रहती है पूर्ण, और ठेकेदार करवा भी रहा है। अगर वहाँ के लोग अगर जागरूक हैं तो नगर परिषद के आयुक्त हैं जिम्मेदार, इसकी पार्टी, वो उनको कहेगी और वो हाथों ठीक करवा देगी। बिल्कुल सर, इसको मुद्दे को हम कल जरूर उठाएंगे। वैसे है ना, मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा 2 दिन अभी और आपको इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि कल 14 तारीख हो गई, फिर परसों 15 अगस्त है ना, और कल फिर जन्माष्टमी की छुट्टी पड़ गई थी, तो उस वजह से भी कई बार मामला डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन हमारे जहन में ये मुद्दा ज़रूर है और बिल्कुल हम इसको उठाएंगे। और रोड, ये जो सड़कों का मामला है ना, ये तो ठीक करना पड़ेगा। आपको ध्यान हो तो एक बार हमने अभी मुद्दा उठाया था कुछ दिन पहले, कॉलेज वाली जो रोड थी, एक साइड की बन गई थी कोरोना से पहले ही, और उसके बाद से वो बंद पड़ा था, लेकिन वो खबर का असर हुआ कि उस रोड पर अब काम चालू हो चुका है।
तो ये हम छोड़ने वाले नहीं हैं, बिल्कुल उठाएंगे इसको। और जहाँ जहाँ भी ये रोड खुदी पड़ी है, वहाँ के स्थानीय लोग 10-5 आदमी जाके नगर परिषद जाएं और आयुक्त साहब को अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं, बराबर रोड ठीक होगी। बिल्कुल, हाँ, मेरी भी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि आप शुरू में देखो, तुरंत ही आप ये नहीं कि साहब मीडिया को डाल दी हमारा काम हो गया। करना प्रशासन को है, मीडिया नहीं करेगा। मीडिया आपका साथ तब देगा जब एक बार या 2 बार आपने रिक्वेस्ट कर ली और फिर भी अगर आपका काम नहीं हो रहा है तो फिर हम आपका साथ ज़रूर देंगे। डेफिनेटली उस समस्या को अधिकारियों से इस बारे में बात ज़रूर करेंगे, पर आपको जो पहल करनी है उसको आप ज़रूर करें। तो ये बात है। दिलीप मीना जी ने भेजा है, सर इस तरह की लाइव रिपोर्ट सवाई माधोपुर मुख्यालय पर भी कोई व्यवस्था हो जाए, विशेष तौर पर मलारना डूंगर में। तो पदम जी आप जाएँ अब मलारना डूंगर। सर हमारी धीरे धीरे ये व्यवस्था चल रही है। देखिए बाटौदा है, बामनवास है, वहाँ हमने रिपोर्टर लगा रखे हैं। तो मलारना डूंगर में अगर कोई समस्या है तो आप अपने स्तर पर वहाँ से वीडियो फुटेज हमारे पास भेजें, खबरें हमारे पास भेजें, हम ज़रूर इसको चलाएंगे। क्योंकि हमारा जो चैनल है वो सिर्फ सवाई माधोपुर में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखा जाता है, पूरी दुनिया में। तो बिल्कुल अगर कोई मुद्दा है तो सवाल जवाब होने चाहिए, और जिस अधिकारी से संबंधित शिकायत है हम उनसे बात ज़रूर करते हैं। इसके अलावा नगर परिषद वार्ड नंबर 13 की मैं आपके फ़ोटो भेजे थे, उसके समझ में नहीं करते हैं, नहीं है, गंदगी बहुत है। हाँ, गंदगी का आलम तो अभी तो गंदगी का तो रहेगा, मैंने आपसे कही, क्योंकि अभी कोई नया ठेका नहीं हुआ है और गंदगी नहीं उठ रही है साहब, कहीं से भी नहीं उठ रही है। 1-2 बार ज़रूर मैं जेसीबी देखता हूँ, कहीं से कचरा उठा देती है, बाकी इतिश्री कर लेती है। तो सफाई का तो मामला ख़राब है। और दर्शन सर बहुत बहुत आपको जन्माष्टमी की एक तो शुभकामनाएं, और बहुत ही सराहनीय कार्य है आपकी टीम का, तहे दिल से आभार सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शन जी। और शाकिर अली जी हैं लगातार इंदिरा मार्केट में मोटरसाइकिल से। हाँ सर, ये बड़ी समस्या है सर, ये तो बड़ी दुख वाली समस्या है। और अपन ने कई बार भी प्रशासन से ये बात कही है कि साहब इन मोटरसाइकिलों को रोका जाए, लेकिन प्रशासन के सामने भी एक समस्या है कि साहब फिर इनको पार्क कहाँ करें, जगह कहाँ है। जगह की समस्या है, जगह की समस्या तो है पार्किंग के लिए, और इसी वजह से भीड़ बढ़ रही है। जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाते ही नहीं है। तो समस्या तो बहुत है सर। और कब तक तैयार हो जाएगा फव्वारा से ट्रैक यूनियन तक? ये तो लगभग होने वाला है, ज़्यादा 8 दिन, 7 से 8 दिन लगेंगे मेरे ख्याल से। ये पूरा हो जाएगा आपका ट्रैक यूनियन तक का, तो कंप्लीट हो जाएगा। और जहाँ जहाँ भी रोड लाइट नहीं आ रही है, देखो श्रीनिवास मिल है, वहाँ भी रोड लाइट बंद पड़ी है। और उदयभान सिंह मावई जी कह रहे हैं मैंने पहले भी ये बात बोली है बट अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब ये किस बारे में कहा ये मुझे नहीं पता। कॉलोनी में बुला रहे हैं। अच्छा, कॉलोनी में, तो सर वो तो देखो देखना पड़ेगा। चूली की बगीचे में एंटर होते ही जो रोड पड़ता है वो रोड बहुत ख़राब है सर। चूली के बगीचे का मैं एक मामला बताऊं जुनेद जी आपको, हमने इस बारे में बात ज़रूर की थी, लेकिन एक समस्या आ रही है वहाँ, ये ग्राम पंचायत के मामले आ रहा है। और ग्राम पंचायत का सरपंच ये कह रहा है कि सर ये मेरे अंडर में नहीं आता, इसको रेलवे करवाएगा। चूली की बगीचे का सरपंच एक एसडीएम साहब को ज्ञापन दे, इसको उनका समस्या का समाधान हो सकेगा। हाँ बिल्कुल, अगर सरपंच नहीं कर पा रहा है तो वो बताए इस बात को। तो ये बात है सर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या गंगापुर सिटी के चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे चालू हैं या नहीं है? बिल्कुल नहीं है आशिक खान जी, मैं आपको बताऊँ 32 कैमरे थे और 32 में से शायद हमने जो रिपोर्ट ली थी उस दिन के 12 या 14 कम कैमरे ही चालू हैं, बाकी सारे बंद पड़े हैं। और बाकी के भी खराब हो चुके हैं। और जो थोड़े बहुत और चालू थे ना वो भी अब बारिश की वजह से बंद हो गए हैं सर। तो सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो तो अब कुल मिलाकर के ये है कि पूरे गंगापुर की अगर आप ऑल ओवर बात करें ना सर, तो बहुत सारे मामलों में अब लगातार नीचे ही गया है, ऊपर नहीं आया है गंगापुर सिटी। और ये मैं बड़ा बिल्कुल खुल करके कह रहा हूँ इस चीज़ को, चाहे सड़कों की बात कर लो, चाहे रोड लाइट की बात कर लो, चाहे पानी की बात कर लो, चाहे बिजली की बात कर लो साहब, कहीं कोई सुनने देखने वाला है ही नहीं। ये तो ठीक है कि अब थोड़ा सा एक्टिव हुए हैं प्रशासन और वो कुछ करने लगे हैं, कुल मिलाकर मॉनिटरिंग नहीं है करने वाला कोई है। अच्छा ये देखो फिर आया है आकाश कुमार जी का वो लाटा हाउस वाली गली में लाइट बंद है, तो वहाँ तो हमने लाइव भी दिखाया था आपको, लाइटें चालू थी सर। जहाँ जम्फर डाले गए हैं यानी डायरेक्ट अगर लाइट चलाई गई है तो वहाँ ज़रूर गड़बड़ हो सकता है, बाकी और तो कहीं नहीं है। और राजीव जी ने भेजा है, पदम जी अजय जी आपके कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी शुक्रिया सर राजीव जी। तो कुल मिलाकर के अस्थायी पार्किंग बनाई जा सकती है प्रशासन के द्वारा पुरानी नगर पालिका की जगह। हाँ सर, उस जगह का यूज़ ही नहीं हो रहा कुछ। जहाँ पूर्व सरकार ने जहाँ फैसला लिए थे उनको तो उनको बर्फ में लगा दिया। हाँ सर, ये और है ना लफड़ा तो कि पूर्ववर्ती सरकारों ने या विधायकों ने जो फैसले करे थे उनको तो अब वर्तमान विधायक ने या वर्तमान सरकार ने फेल कर दिया, उनको रद्द कर दिया सारे को। तो फिर
काम चलेगा कैसे, वरना योजनाएं तो बड़ी बड़ी थी, तो वो सब अब धरी रह गई। और ये है प्रवासी मजदूर को जो अनाज मिल रहा है वो एक बार जून में मिला है, उसके बाद डीलर मना कर रहे हैं कि अभी अनाज नहीं आया। नहीं मोनू जी? नहीं, अभी मेरी आज ही यही साहब से बात हुई थी जी। और उन्होंने कहा कि अभी गेहूँ आया नहीं है, गेहूँ आते ही उनके फोन मोबाइलों पर मैसेज आ जाएगा। जून के बाद में जुलाई और अगस्त? अब इस टाइम गेहूँ है नहीं। चलिए, तो ये जल्दी से जल्दी आपकी हो जाएगी, बिल्कुल आपके फोन पे मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा और इस समस्या का समाधान जल्दी हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा भी मैं एक चीज़ और बता दूं, देखिए कि कई योजनाओं के बारे में आपको भी जानकारी होनी चाहिए और आपको भी कहीं ना कहीं जागरूक रहना पड़ेगा। क्या सरकार योजनाएं चला रही हैं, कौन कौन से हमारे पास में डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है। अभी तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको वही नहीं मिला होगा जन आधार कार्ड, जो गहलोत सरकार ने बदल दिया। पहले जो भामाशाह का कार्ड था, भामाशाह योजना वाला जो कार्ड था, उसको कन्वर्ट करके और जन आधार कार्ड अब बना दिया गया है और लगभग सबको बांट दिए हैं। ई मित्र वालों की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। जिन ई मित्र वालों ने इनका वितरण ढंग से नहीं किया है, आईटी डिपार्टमेंट ने उनके लाइसेंस रद्द भी कर दिए हैं। तो आप भी थोड़े से अवेयर रहें, जानकारी लें अपनी योजनाओं के बारे में, सर कौन कौन सी चल रही हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने नगर परिषद में जब वोटर लिस्ट में नाम चढ़वाए गए थे तो वहाँ चढ़ाए ही नहीं गए। तो आप लोग भी थोड़े से जागरूक रहें सर। कोई आकर के आपको ये बताने वाला नहीं है कि कौन कौन सी योजनाएं चल रही है और उनका फ़ायदा आप कैसे ले सकते हैं। एक अटल सेवा केंद्र पे मऊ में जन आधार कार्ड बन रहे हैं और जिन भाइयों के जन आधार कार्ड नहीं बने हैं, काफ़ी मैंने देखा उनको भटकते डोलने लोग हुआ, तो जन आधार कार्ड मऊ में अटल सेवा केंद्र पे अपने जाके बनवा सकते हैं। तो बिल्कुल थोड़ी सी आप जानकारी ज़रूर लें और सतर्क रहें। और दूसरी बात है कि जागरूक रहें। देखिए बहुत सारी योजनाएं हैं सर जो करप्शन की भेंट चढ़ जाती है और उसका कारण यह है कि जिन लोगों को लाभ मिलना चाहिए उन लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है, उनकी उदासीनता के चलते। तो आप उदास ना रहें और जागरूक जरूर बनें और योजनाओं के बारे में जानकारी लेके और अपना हक ज़रूर लें कि सर मैं इसमें डिज़र्व करता हूं और इस योजना का लाभ मुझे मिलना ही चाहिए। और अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी आपकी सुनवाई नहीं करता है तो फिर मीडिया है आपके साथ, आप बिल्कुल हमें बता सकते हैं और हम ज़रूर उन अधिकारियों से और कर्मचारियों से बात करेंगे। और अगर आप तरीके से अपनी बात रखोगे तो मैंने ये भी देखा है कि काम भी हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, आप पे काम अगर करवाने का तरीका है तो वो करते हैं। तो ये बात है। इसके अलावा और कोई बड़ी खबर आज हमारे पास में नहीं है। परसों स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त है और उसको भी अच्छे से सेलिब्रेट करें। उसकी जो गाइडलाइन है उसके बारे में पहले ही एडीएम साहब सतर्क कर चुके हैं कि इस बार 15 अगस्त कैसे मनाया जाएगा। 3 से ज़्यादा कार्यक्रम नहीं होंगे, बुजुर्ग और बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के बीच में ही, यानी कोरोना के बीच में ही इस बार का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और उम्मीद ये करते हैं कि लोगों को कोरोना से भी स्वतंत्रता जल्द से जल्द मिल जाए और ज़िंदगी फिर से वैसी की वैसी पटरी पर लौट सके। तो ये है। मौसम की बात की जाए तो आज दिन भर बादल ज़रूर छाए रहे, लेकिन बारिश हल्की सी शाम को हुई थी, ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। और किसानों का जो काम है वो चल रहा है और बाजरे और मूंगफली और तिल्ली, ये जो फसलें हैं ये इन दिनों खेतों में हैं और बारिश का इंतज़ार ज़रूर है। औसत से कम बारिश अभी तक हुई है ज़िले में, जितनी बारिश होनी चाहिए थी उतनी बारिश अभी तक नहीं हुई है। बाकी और सब कुछ ठीक ठाक है और उम्मीद करता हूँ अब बिजली की कटौती कम हो गई होगी। हाँ, बिजली की कटौती अब इन दिनों कम हो रही होगी क्योंकि हमने उस पर भी लगातार नज़र बनाई रखी है। तो वो है, नर्सिंग कॉलोनी के लोगों ने एक दिन हमारे पास में शिकायत भेजी थी कि सर नलों में गंदा पानी आ रहा है। उस बारे में जब हमने विचार विमर्श किया, बातचीत की अधिकारियों से और उसके बाद वहाँ से फीडबैक आया कि सर अब वहाँ पानी साफ़ आने लग गया है। तो कुल मिलाकर के खबरों का असर तो होता है साहब, क्योंकि हम पीछा नहीं छोड़ते, वो बात है। और हम भी यही चाह रहे हैं कि आपकी बातें प्रशासन तक पहुँचे और प्रशासन आपकी समस्याओं का समाधान करे कैसे भी करके। तो यही है। बाकी अपने आप को सुरक्षित रखिए, सतर्क रखिए और आवश्यक काम हो तो ही घर से बाहर निकलें, वरना ना निकलें। और आपके पास आसपास कोई भी अगर घटना घटित होती है तो हमारे पास सूचना ज़रूर दें, एक बात। और दूसरी बात सर, मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोगों ने शेयरिंग बहुत कम कर दी है। अगर आप शेयरिंग नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं हमारा जो मिशन है वो कामयाब नहीं हो पाएगा कि हम प्रशासन की या लोगों की आपस में जो तालमेल है उसको बैठाने में कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो शेयरिंग ज़रूर करें और अपने कमेंट्स भेजते रहें और खुश रहें, कुल मिलाकर के हंसते और मुस्कुराते रहें। तो कल मिलेंगे इसी चैनल पर कुछ नई अपडेट के साथ में कल। और परसों 15 अगस्त है जिसको सेलिब्रेट करना है सभी को मिल करके। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया और जय हिंद, जय भारत।